आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनका नाम है प्रमोद कुमार निरंकारी एडवोकेट, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में रहकर रामपुर में लगभग 3 बार जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली और जिम्मेदारी भी ऐसी संभाली कि बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया। जमीनी स्तर के जुड़े हुए नेता है और जनता के दिलों पर राज करते हैं। बहन जी ने इनकी नीतियों को, इनके कार्य को देखते हुए, जो पार्टियों की नीतियों तक इन्हें जन जन तक पहुंचाया, उनको देखते हुए और इनके कार्य को देखते हुए अब मंडल स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी है। मुरादाबाद मंडल का मंडल जोन प्रभारी नियुक्त किया है। उनसे बात करते हैं किस तरह की अहम जिम्मेदारी है मंडल लेवल पे। इससे पहले 3 बार जिला अध्यक्ष रामपुर के रहे, अब मंडल स्तर पर बहन जी ने जिम्मेदारी सौंपी है। ये एक बहुत बड़ा भरोसा है बहन जी ने जो प्रमोद निरंकारी जी पे। जी प्रमोद निरंकारी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको मंडल स्तर पर बहन जी ने भरोसा जताया और मंडल स्तर पर जोन प्रभारी बनाया। क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले 3 बार आप रामपुर में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई और पार्टी को मजबूत किया। इस बार चैलेंज कड़ा है, 2027 का चुनाव करीब है। किस तरह से पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और 2027 में बहन जी को यहाँ से जीत दर्ज कराएंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया और मैं माननीय बहन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय बहन जी ने मुझ जैसे नाचीज को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं रात दिन पार्टी के प्रति मेहनत और लगन से काम करूंगा और पार्टी की जो नीति है जन जन तक कार्यकर्ता को पहुंचाऊंगा और 2027 में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, खासतौर से जनपद रामपुर में हम 5 सीटें बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालें और बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। प्रमोद जी, इस बार टास्क बड़ा है, आपका फील्ड भी बड़ा है और सामने 2027 का चुनाव है। पहले जनपद लेवल पे आपने काफी पार्टी को मजबूत किया, अब मुरादाबाद मंडल काफी बड़ा मंडल है, इसको कितनी चुनौती मानते हैं? सर, माननीय बहन जी के आशीर्वाद से और पब्लिक के आशीर्वाद से कोई बड़ी चुनौती नहीं है। हम पब्लिक के दिलों में जगह बनाएंगे, रात दिन मेहनत करेंगे। हम इससे पहले भी 4 बार सरकार बना चुके हैं और अब ऐसा होने जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी 5वीं बार मुख्यमंत्री माननीय बहन जी सरकार बनाएंगे। इस बार जो जनता के बीच जाएंगे आप, किन मुद्दों के साथ जाएंगे? सर, आपको पता ही है आज में महंगाई इतनी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पिछले कार्यकर्ता की, किसान की और जितनी बेरोजगारी है सबको पता है। आज कोई परीक्षा एग्ज़ाम होने से पहले वो उसका पेपर आउट हो जाता है। बेरोजगारी इतनी हावी हो गई है कि जितने भी युवा हैं वो सब बसपा के साथ हैं। वो जानते हैं माननीय बहन जी की सरकार में कितना रोजगार मिला था, सरकारी नौकरियां मिली थी, सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई थी और बहुत सी ऐसी योजनाएं चली थी कि माननीय बहन जी ने सभी का विकास किया था और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम किया था। आप एक वरिष्ठ राजनीतिक सियासी इंसान हैं, साथ में आप एक अधिवक्ता भी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मौजूदा वक्त में कानून व्यवस्था का क्या हाल है? मौजूदा वक्त में कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है। आप सब जानते हैं कि ख़ास तौर से किसी विभाग में आप चले जाओ तो किसी के बाद जायज़ काम नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों को चक्कर लगा लगा कर आदमी परेशान होकर घर बैठ जाता है। किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबकी निगाह बहुजन समाज पार्टी की तरफ है, माननीय बहन जी की तरफ है। 27 में कितना मानते हैं कि बहन जी सरकार बनाएंगे? सर, सरकार 100% 27 में हमारी सरकार बनेगी। हमारा कैडर वोट बहुत मजबूती से है। इसके अलावा हर समाज का वोट हमारे साथ खड़ा है और इतनी तेज़ी से बहन जी की नीतियों को के साथ जुड़ रहा है वोट कि आने वाले समय में हम लगभग 250 सीटें पार करेंगे। आप प्रॉपर रामपुर के रहने वाले हैं, मंडल की जिम्मेदारी देंगे। मैं बात करूँगा रामपुर की, तो रामपुर में डबल इंजन की सरकार द्वारा कुछ विकास कार्य हुए? जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो इतने दुखी हैं कि हमसे रोज मिलते हैं, बसपा में ज्वाइन कर रहे हैं वो, और आने वाले समय में जब वोट के माध्यम से पता चल जाएगा कि सरकार में कितना दम है, डबल इंजन नहीं, कोई इंजन यहाँ काम नहीं करेगा। अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज है? मैं सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय बहन जी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएँ और रात दिन मेहनत करके 5वीं बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएं। देखिए, ये थे प्रमोद निरंकारी एडवोकेट, जिनको मंडल की जिम्मेदारी दी गई, जो साफ तौर पर कहा 2027 में बहन जी की सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और 5वीं बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेगी। साथ ही आदमी कार्यकर्ताओं से 2027 के चुनाव में जुटने का भी आह्वान किया है। आजम खान, माई सिटी 24, रामपुर।